2005 कैंप 14 नॉर्थ कोरिया। शिन डोंग युक 23 साल का एक कैदी अपने दोस्त पार्क के साथ इस जहन्नुम से भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये कोई आम जेल नहीं थी। ये कैंप 14 था, जहाँ भागने का ख्वाब देखना भी मौत की सजा थी। जेल के चारों तरफ बिजली के बाढ़, मुसल्ला पहरेदार, निगरानी के मीनार, देखते ही गोली मारने के अहकामात थे। ये वो जगह थी जहाँ जिंदा रहना भी एक सजा थी। वजह थी कि शिन डोंग युक और पार्क दोनों ही इस जेल में रहने के बजाय मरने को भी तैयार थे। एक रात अचानक दोनों जेल की दीवारों की तरफ भागे। पार्क पहले बिजली की तारों के पास पहुंच गया और जब इन्हें पार करने की कोशिश की, बिजली के करंट ने फौरन इसकी जान ले ली। पार्क अब इलेक्ट्रिक फेंस पर लटका हुआ है, उसके जिस्म से धुआं निकल रहा है और अब बारी थी शिन की। और वही लम्हा शिन की जिंदगी का फैसला बन गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो भी मर जाए या उस लाश का इस्तेमाल कर इस जहन्नुम से बाहर निकल जाए। ये सिर्फ एक स्केप नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया से निकलने की उन 3 कहानियों की शुरुआत थी, जिन्होंने मौत, खौफ और भूख के दरमियान भी आज़ादी का रास्ता ढूंढ लिया। इन तीनों ही लोगों की कहानियाँ किसी सस्पेंस या थ्रिलर मूवी से कम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। An escape from North Korea, a young soldier risking his life driving across the no man's land of the DMZ, crashing his Jeep and making a run for it. If anything seemed unnatural, I could be imprisoned and repatriated. Today, I escaped North Korea. I saw my mother raped. I witnessed my mother's public execution in the camp at the age of 14. सबसे पहली कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बाहर की दुनिया को सिर्फ चंद लम्हे देखने के लिए नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस किया था, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस एक कदम के बाद वो अपना मुल्क, अपनी पहचान और अपनी पुरानी ज़िंदगी सब कुछ खो देगी। योन सो ली नॉर्थ कोरिया के चाइनीज़ बॉर्डर के करीब पैदा हुई। बचपन से उसे सिखाया गया कि किम जोंग इल किसी खुदा की तरह है और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। मगर बॉर्डर एरिया में रहने की वजह से उसे कभी कभी बाहर की दुनिया की छोटी झलक मिल जाती थी। वो चुपके चुपके चाइनीज रेडियो सुनती और स्मगलर्स को बॉर्डर क्रॉस करते देखती थी। धीरे धीरे उसे शक होने लगा, शायद गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। और एक रात अचानक बाहर की दुनिया देखने के शौक में ली फ्रोजन रिवर को पार कर चाइना पहुंच जाती है। शुरू में तो उसका परमानेंटली भागने का प्लान भी नहीं था, मगर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस समझ में आया कि अब वापस जाने का मतलब मौत या जेल ही हो सकता है। चाइना में भी ली का हर दिन डर के साथ गुजरता था। अगर चाइनीज पुलिस पकड़ लेती तो उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता। बचने के लिए उसने फेक आइडेंटिटीज बनाई, चाइनीज एक्सेंट कॉपी किए और अपनी जाली तारीख तक याद कर ली। एक छोटी सी गलती भी उसका राज खोल सकती थी। आखिरकार ली खतरनाक स्मगलिंग रूट्स का इस्तेमाल करते हुए साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन अभी बाकी था। ली ने अपनी माँ और छोटे भाई को नॉर्थ कोरिया से निकालने का फैसला कर लिया। ये मिशन तकरीबन नाकाम हो गया जब लाओस नामी मुल्क की बॉर्डर पुलिस ने उसकी माँ और भाई को बॉर्डर क्रॉस करते पकड़ लिया। ली ने उन्हें बचाने के लिए कई इंटरनेशनल कॉल्स की, रिश्वत का इंतज़ाम किया, ट्रांसलेटर्स अरेंज किए, ऑफिशियल से मुज़ाकरात किए और आखिरकार ली का ख़ानदान बाहिफाजत साउथ कोरिया पहुंच गया। बाद में ली की किताब द गर्ल विथ 7 नेम्स पूरी दुनिया में मशहूर हुई और ली की स्पीच को करोड़ों लोगों ने देखा। लेकिन नॉर्थ कोरिया से भागने वाली हर लड़की योन सो ली जितनी खुशकिस्मत नहीं थी। कुछ लोगों के लिए बॉर्डर की दूसरी तरफ आज़ादी नहीं, एक और जहन्नुम इंतज़ार कर रही थी। ऐसी ही एक कहानी थी 13 साल की योनमी पार्क।
योनमी पार्क की पैदाइश 1993 में नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर सिटी एसान में हुई थी। बचपन से उसे सिखाया गया कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, जबकि बाकी सारी दुनिया तबाहाली और बर्बादी का शिकार है। लेकिन असल जिंदगी प्रोपेगेंडा से बिल्कुल अलग थी। नॉर्थ कोरिया में 1990 के कहत में लाखों लोग भूख से मर रहे थे। योनमी और इसका खानदान घास और कीड़े मकोड़े खा कर जिंदा था। उसके वालिद ब्लैक मार्केट में चीजें बेचकर खानदान को खाना फराम करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लेबर कैंप भेज दिया। फिर एक दिन अचानक योनमी की बड़ी बहन गायब हो गई। उसने खामोशी से चाइना भागकर एस्केप कर लिया था। अब योनमी की मां ने भी फैसला कर लिया। 2007 की एक सर्द रात में 13 साल की योनमी और उसकी मां फ्रोजन यालो रिवर को पार करके चाइना पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ भी आज़ादी नहीं थी। वहाँ उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हवाले कर दिया गया। अब चाइना में नॉर्थ कोरिया से भाग कर आने वालों को रेफ्यूजीज नहीं माना जाता था। अगर वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता, जहाँ टॉर्चर, लेबर कैंप्स या मौत इनका इंतजार कर रही थी। योनमी और उसकी माँ 2 सालों तक चाइना के बाजारों में बिकती रही, मगर आखिरकार किसी तरह वो दोनों दोबारा इकट्ठा हो गई और साउथ कोरिया भागने में कामयाब हुई। पहली बार योनमी ने फ्री इंटरनेट देखा, खाने से बड़ी सुपरमार्केट्स देखी और लोगों को खुलकर बात करते देखा। बाद में उसकी मेमोयर इन ऑर्डर टू लिव ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसकी कहानी सिर्फ एक मुल्क से भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि भूख, खौफ और कंट्रोल के सिस्टम से निजात की मुकम्मल दास्तान। योनमी पार्क और योन सो ली दोनों ने ही बाहर की दुनिया देख रखी थी, मगर अगला इंसान ऐसा था जिसे बचपन से ये तक न पता था कि आज़ादी होती क्या है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी नॉर्थ कोरिया के ब्रूटल कैंप 14 नामी जेल में गुजरी थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदा होना ही सबसे बड़ी सजा। शिन डोंग युक की कहानी योन सो ली और योनमी पार्क से काफ़ी मुख्तलिफ थी। शिन की पैदाइश नॉर्थ कोरिया के मशहूर ज़माना कैंप 14 प्रिजन कैंप में हुई थी। उसने कभी नॉर्मल दुनिया देखी ही नहीं थी। उसके लिए जेल की ऊंची दीवारें, गार्ड्स का तशद्दुद, दिन रात काम और भूख की नॉर्मल जिंदगी थी। इस जेल में छोटी सी गलती की सजा भी मौत थी। लोग चूहे और कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहते थे। फिर शिन की जिंदगी का सबसे तारीख लम्हा आया। एक दिन शिन ने अपनी माँ और भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुन लिया। जेल की रूल्स और इनाम के लालच में मासूम शिन ने गार्ड्स को सब कुछ बता दिया। कुछ ही अरसा बाद शिन की आंखों के सामने उसके माँ और भाई को मौत के घाट उतार दिया। खुद शिन को भी टॉर्चर किया गया। सालों बाद उसकी मुलाकात एक प्रिजनर पार्क से हुई। पार्क ने उसे जेल के बाहर की दुनिया के बारे में बताया, आज़ादी, खानदान और मजे मजे के खाने। 2005 में शिन और पार्क ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन बिजली के बाड़ तक पहुंचते ही पार्क करंट लगने से मर गया। और फिर एक खौफनाक लम्हा आया। शिन ने पार्क की डेड बॉडी को शील्ड बनाकर बिजली की बाड़ को पार किया। वो जल गया, जख्मी हुआ, लेकिन बच गया। और फिर आखिरकार चाइना और फिर साउथ कोरिया पहुंच गया। योन सो, योमनी और शिन, इन तीनों की कहानियाँ हमें एक चीज़ बताती हैं कि इंसानी आज़ादी और जमहूरियत की आखिर क्या अहमियत होती है। इसीलिए चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी आज़ादी और जमहूरियत की मजबूती के लिए हर मुमकिन कोशिश करना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मिडल ईस्ट के राज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो क्लिक करके देख सकते हैं।